जो एमएमएस है ना, वो एमएस कंसोलिडेट करती है थोड़ी देर, ठीक है। फिर ऊपर जाती है थोड़ी, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एक दफा कंसोलिडेट करती है, और जाकर मार्क स्ट्रक्चर शेप देती है। फिर यहाँ पे कोई एफवीजी पड़ी है, और फिर सीधा जा। ये हो गया आपका रियल कंसोलिडेट हो गया। यहाँ पर ये हो गया आपका मार्क स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये है आपकी एफवीजी पड़ी हुई है, ठीक है। एफवीजी में मार्केट गया और नीचे आ गया। ये होता है एमएमएक्सएम एंट्री मॉड्यूल। उसके लिए आपको ये तीनों चीजें देखनी होती है, एक दफा कंसोलिडेट, फिर एक्यूमुलेशन, फिर री एक्यूमुलेशन। मतलब है सिंपल वे में, ये तीन दफा कंसोलिडेट करे, रेंज बनाए, तीन दफा मार्केट रेंज बनाए, तीन दफा। उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। उसके बाद एफवीजी से आपको पता ही होता है, ऐसे हम एफवीजी से एंट्री लेनी होती है, से हमारी टारगेट होगा वो, जो पूरा पूरा ओवरऑल हमारा टारगेट होगा वो ये रियल कंसोलिडेट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरऑल हमारा टारगेट होगा, वैसा जो पहला टीपी होगा वो हमारा अक्यूमुलेशन तक होगा, जो फर्स्ट टाइम अक्यूमुलेशन होगा ये वाला यहाँ पर होगा। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर आपने किसी ने इसमें से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। अब फर्ज करें आपके पास इस मार्क स्ट्रक्चर से एक एंट्री छूट गई है, तो आप दूसरी एंट्री इस इससे बना लें, ठीक है। ये इस B2 से बना लें, ठीक है। जो आपका ओवरऑल टीपी होगा वो आपका रियल कंसोलिडेट होगा, इससे नीचे नहीं होगा, ठीक है। इससे ऊपर चाहे मर्जी फिर जहाँ जहाँ रख दें, इससे नीचे नहीं होना चाहिए आपका। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें, ठीक है। ये जब तक यहाँ नहीं जाता आपने ट्रेडें ढूंढते रहना है। अभी मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ। अभी मैं आपको सब कुछ पुट करके दिखाऊंगा, ये एमएमएक्स एंट्री मॉड्यूल और सब कुछ जो मैंने कहा है ना, ये सब कुछ दिखाता हूँ। 2 मिनट रुक जाए आप। फेसबुक पे देखा यार, बच्चे की तस्वीर लगी, तेरी तस्वीर भी लगी उसने। तो ये क्या है, पहले मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, बताएं। मैंने आपको कल क्लास में बताया, तो पहले मुझे ये बताएं यहाँ पर क्या हुआ है। ये HRLR। शाबाश, ये HLR हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं लिख भी लेता हूँ। HLR के बाद हमें क्या करना होता है? हमें MSS का वेट। हाँ, यहाँ पर हमारा एमएसएस होगा। यहाँ पर ये पोला पहला पुल बैक है, कंफ्यूज ना हो, ये देखें। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, 2 मिनट। अब ये क्या है, मार्केट, ये एक रेंज है, दिख रही है आपको? ये एक रेंज में जा रहा है, ये देखें। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये सारा एक रेंज है, ठीक है। सही। ये आपका क्या हो गया, रियल कंसोलिडेट। जैसे मैंने बताया, कंसोलिडेट, अकोमिलेशन और री अकोमिलेशन। ये आपका हो गया कंसोलिडेट वाला एरिया। और यहाँ से मार्केट ने फिर एक रेंज बनाई, देखें। ये देखें, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो इस पूरे को मार्क कर ले। ये क्या हो गया आपका, री अक्यूमुलेशन हो गया, ये देखें। और फिर से मार्केट ने यहाँ पर फिर से रेंज बनाई है, देखें। मतलब जब आपको वोलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए,
एशिया सेशन में ये होता गया था, ठीक है। ये हमारे पास हो गया री एक्यूमुलेशन। अब ये हमारे 3 फेज पूरे हो गए, ये जो मैंने MMXM एंट्री मॉड्यूल का बताया ना, उनके 3 फेज पूरे हो गए, ये मैंने अभी जो बताया था। इसके ये पूरे हो गए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या चीजें हैं। एक मिनट में मार्क करने दे। ये बताएंगे ये क्या चीज है, ठीक है। ये LR हाँ, ये LR है। बाकी बंदे भी बोले हैं, आपको भी पता होना चाहिए ये क्या चीज है। यहाँ पर लिक्विडिटी बह रही है, आपको पता है ना। और मार्केट आपको वैसे भी पता है IRL से ERL चल रहा है। अब देखिए हमारे पास कितनी कंफर्मेशन हो गई। एक तो HRLR पड़ा है, हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास ये MMXM एंट्री मॉड्यूल का ये सारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब उसके तीनों फेज पूरे हो गए जो हमारे होते हैं, कंसोलिडेट, एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन। एक मिनट, इसको री एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन, ठीक है। और ये हमारे पास LR पड़ा हुआ है। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का अभी लाइव मार्केट है, ठीक है। और ये हमें पता है कि मार्केट ERL से जा रही है IRL की तरफ। IRL कहाँ है हमारे पास, ये डेली FVG, ये मैंने मार्क करके रखी हुई है। अब मैंने क्या बताया कि आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आपका जो री एक्यूमुलेशन होगा ना, जो पहला दूसरा तीसरा हो जाए, दूसरा तीसरा होगा ना, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ होना चाहिए। अब जैसे मार्केट आए, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, उसके बाद FVG से एंट्री ले और यहाँ पर आपका टारगेट हो, ठीक है। फर्स्ट का, ये फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट के बाद जब ये यहाँ पर आए तो उसके बाद आपने कोई एंट्री ढूंढनी है, फिर ये आपका रियल कंसोलिडेट होगा, ठीक है। रियल कंसोलिडेट से मैंने आपको क्या बताया कि इससे नीचे आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बस ये यहीं पर होना चाहिए आपका टारगेट। इससे नीचे आपका टारगेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर चाहे जहाँ रख दें वो आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे डेली FVG भी पड़ी हुई है। अब ये आपको समझ आ गई है MMXM एंट्री मॉड्यूल। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक एंट्री तो यहाँ तक ले ली, एक एंट्री आपने यहाँ तक ले ली, दूसरी एंट्री आप कैसे लेंगे। अब फर्ज कर रहे हैं मार्केट आई यहाँ से, उसने यहाँ चली गई। अब ये क्या पड़ा है आपके पास, ये B2 पड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा था, एक एंट्री अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से मिस हो जाए तो दूसरी एंट्री आपकी कहाँ से बनेगी, B2 से बनेगी। ये क्या है, ये B2 है हमारे पास। अब मार्केट है, यहाँ पर जाए B2 में, उसके बाद जो आपका टारगेट होना चाहिए वो या तो ये होना चाहिए, या पूरा जो ओवरऑल आपका TP होगा वो यही होगा, आपका रियल कंसोलिडेट, ठीक है। कंसोलिडेट, एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन। अगर इन पर आपको कोई शक, कोई एक इंडिकेटर है ये बताता कि एशिया सेशन कहाँ कहाँ चल रहा था, क्योंकि एशिया जहाँ भी चलता है वहाँ रेंज बनाता है। ये देखें, जहाँ मैंने मार्क किया फिक्स वहीं चल रहा है, जहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है और यहाँ चल रहा है। और ये हमने देखना नहीं, हमें जाना चाहिए, यहाँ तो नहीं जाना, ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी B2 से बनेगी, ये यहाँ जाएगी। अगर मार्केट रिवर्स भी आ जाती है यहाँ से, ये फर्ज करें आपकी ये एंट्री भी छूट गई, आपके पास एक और B2 ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट आई, फिर B2 में टैप किया, आप फिर से एंट्री बनाइए यहाँ तक, बस खत्म। जब ये यहाँ पर आकर कोई और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे जाए तो फिर आपने नहीं करना, ठीक है। जब ये यहाँ पर आए, FVG में टैप हो, FVG में, तो FVG से आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। उसके बाद जो ऊपर है आपका कंसोलिडेट और ये सारा जो MMXM मैंने बताया है। अभी मैं जो आपको जितना भी बता चुका हूँ ना, हमारे सेशन जितने भी हो सके हैं
उनमें इतना सब कुछ हो चुका है कि आप मतलब पूरी एंट्री प्लान कर सकते हो, पूरी एक एंट्री। ये देखें, ये सारी एक एंट्री में यही कंफर्मेशन चाहिए होती है जो अभी मैंने मार्क करके रखी हुई है। अब ये देखें, एक एच आर एल आर एक हो गया हमारे पास एक कंफर्मेशन, ये एल आर एल आर ये हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गई, ये एम एम एक्स एम एंट्री मॉड्यूल ये हमारे पास तीन कंफर्मेशन हो गई, और ये ए आर एल आई आर एल ये हमारे पास चौथी कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा और एफ वी जी होगी, वो हमारे पास और एक कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, इतनी कंफर्मेशन आपके पास है। वो इनमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो जो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, वो भी बहुत सी चीज़ें हैं इनमें। अभी तो ये इनकी कुछ भी नहीं है, मतलब है और ज़्यादा एंट्री इन चीज़ में लेने के लिए ना आपको अभी बहुत सी चीज़ें सीखनी है, लेकिन जो अहम चीज़ है वो यही है, आप एक एंट्री बस सीधा यहीं से प्लान करो, यहीं से सीधा प्लान करो, यहीं रख दो। लेकिन इसमें खतरा होता है कि कहीं से किसी डिमांड जोन से रिवर्स चली जाए ना मार्केट, तो फिर खतरा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। आप सीधा यहीं रख दो। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, मार्केट आई थी, ये देखें यहाँ पर ए आर एल में आई थी, ए आर एल में आकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था इसने, उसके बाद ये सीधा वहाँ चली गई थी, यहाँ चली गई थी। ठीक है, यहाँ से दिया था, ये था हमारा पिछला वो ई आर एल था, आई आर एल यहाँ पर था पिछला। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद ये एफ वी जी थी, ये देखें इस एफ वी जी में मार्केट सीधा कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये ये एम एम एक्स एम का एंट्री मॉड्यूल जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, और इसको आपने जाकर एंट्री नहीं ले लेनी, ये बस गोल्ड का मैंने आपको आइडिया भी दे दिया, ये लाइव गोल्ड का है, एक 1 आवर का चार्ट है, आप अभी जाकर इसको वो करना, मतलब है देखना, मैंने सिखाया ये कि ये सच में हो रहा था कि ये बस ऐसे है, खुद आप जब करोगे अपने हाथों से तो आपको क्या समझ आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये अहम चीज़ है, बाद में आपको भूल जानी है। मैं आपको कोई और एंट्री भी दिखा देता हूँ। सर इसमें ये जो है दूसरा एलआर था टॉप से, हाँ उसमें वो जो डिमांड जोन था, क्या वो मार्केट वहाँ पे आके ब्रेक नहीं कर देगी? डिमांड जोन है वो। हाँ, ब्रेक कर देगा, क्या है फिर, क्या करना है इस डिमांड जोन का? मैं क्या वो मार्केट वहाँ पे आके ब्रेक नहीं कर देगी? क्योंकि वो ब्रेक डिमांड करेगी या रिवर्स करेगी? रिवर्स हो जाए या डिमांड जोन से वो उसको आगे ना जाने दे मार्केट। मैंने आपको क्या कहा है, ये है एशिया सेशन, ये देखें इक्वल हाई लो पड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर आएगी भी आप एस एल आर का जो रखेंगे ना, जी जी। एशिया सेशन है वो स्वीप करेगी, इसको स्वीप जरूर करेगी, ये लिक्विडिटी लेने के लिए ना वो स्वीप करेगी, आपका टीपी हिट होगा। सही हो गया। समझ जाइए अब आपको, सही हो गया। जहाँ पर एशिया सेशन चला हो ना, जहाँ पर कंसोलिडेट हुआ हो, उसको मार्केट स्वीप करे बगैर जाती नहीं है। ठीक है, सही। ये नहीं कि यहाँ से आएगी आप चली जाएगी, होते हैं लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होगा, स्वीप तो जरूर करेगी, अगर ऊपर भी जाएगी ना स्वीप जरूर करेगी इसको। और कुछ बात पूछनी है? नहीं सर। चलिए ठीक है, मैं आपको एक और एंट्री दिखाता हूँ। और याद रखना, मार्केट स्ट्रक्चर आपको जब डेव एआरएल और एआरएल पर काम कर रहे हो ना, आपने मार्केट स्ट्रक्चर फिर H1 का देखना है। ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा चौक देखना होता है, डेली का H1 में देखना होता है। ठीक है, हमेशा चौक, और एफ वी जी भी H1 की आपकी होनी चाहिए, सब कुछ H1 का होना चाहिए, अगर H1 में बैठे हैं तो फिर आपका होना चाहिए M5 का। ठीक है, सही। और अगर H4 में है तो M15 ये तो एम आपको फिफ्टीन SMC में बताया गया है ना। जी जी।
और M15 में बैठे हैं तो फिर वो H1 है। H1 में। हाँ, अब ये देखें ये डेली तो ये FVG में जी MMXM ये किस चीज का एब्रीवेशन है? ये MMXM पता नहीं, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इसका बस नाम ऐसे, इसका पूरा नेम मुझे नहीं पता। बस MMXM के अंदर जो है अकोमोडेशन एंड कंसोलिडेशन, अकोमोडेशन एंड रिकंसोलिडेशन ही करना होगा, और उसके बाद जो है मार्केट जो है क्लोज देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, और अपने एफबीजी देख के एंट्री ले लेनी है। इसी हाँ चीज को MMXM कहेंगे हम। हाँ, यहाँ इसी चीज को MMXM कहेंगे, वो मैंने आपको ऊपर ड्राइंग दिखाई थी ना, उसी चीज को कहेंगे। जी जी। ये देखें अभी ये आई हमारी मार्केट आई, ओवरऑल ऐसे आती रही, यहाँ पर आकर इसने सब कैसे ले लिए यहाँ पर। ये देखें पूरे लोग ऐसे ले लिए यहाँ पर। ये देखें ये हमारे पास क्या हो गया, बताएं क्या हो गया। HRR LR। ये HRLR हमारे पास हो गया। अब हमने क्या देखना है, शिफ्ट, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर 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 शिफ्ट। शिफ्ट। ये हमारे पास पहला पुल बैक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। कहाँ हो गया, उसके बाद हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, FVG या ऑर्डर ब्लॉक हो हाँ या हमारे पास XVG आ गई। अब आप कहोगे कि ये इस SVG से ऊपर क्यों नहीं गई है? वो FVG तो पहले ही नहीं, इसमें टैप तो किया, आप तो यहीं से एंट्री ले ली, तो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई जी जब एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के करीब से हमें एफबीजी देखना चाहिए था ना। हाँ, तो फिर क्यों नहीं गई, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी ऐसा सीन बने ना, जब एक ही लाइन में 5-6 FVG आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक की लाइन में इतनी FVG आ गई। ये देखें अब आप कंफ्यूज हैं कि इतनी सारी FVG में क्या करना है। तो फिर आपको PD एरे निकालना है, हायर टाइम फ्रेम PD एरे, ठीक है। वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो इस लेक्चर हमारा नहीं है, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये हमारी FVG होगी, हमारे काम की FVG यहीं पर थी अगर इतनी सारी FVG में, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्यों थी। अभी हमें पता है कि हम IRL से कहाँ जा रहे हैं, ERD की तरफ। हमें तो एंट्री फिर ऊपर को प्लान करनी है, ठीक है। जी। अब हम MMXM मॉड्यूल देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रियल कंसोलिडेट, ये मार्केट एक रेंज में है। ये देखें मार्केट एक रेंज में थी, ये हमारा हो गया रियल कंसोलिडेट। उसके बाद ये अब फिर से मार्केट एक रेंज में आई, ये हमारा हो गया एक्यूमुलेशन। उसके बाद आप इसको अपना इसको तो छोड़ें, ये जरूरी नहीं है आपको इतना। जो हमारे पास जो जरूरी है ना, वो सिर्फ यही है, ये रियल कंसोलिडेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपको नजर ना आए तो ये इतना अहम नहीं है। मैं म्यूट कर लूँ, मैं म्यूट कर ले, ठीक है। हमारे पास जो अहम चीज है वो ये कंसोलिडेट है, ठीक है। कंसोलिडेट, ये दोनों ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इन दोनों से। वैसे ये हैं सही, होने होने चाहिए, लेकिन ये भी होना तो काम चल जाएगा। सिर्फ ये कंसोलिडेट हो आपके पास रियल तो काम चल जाएगा। ये आपके पास हो गया रीएक्यूमुलेशन। ये भी चीजें मैं इंडिकेटर होगा, ये आपको ICT केल जोन में बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारे तीनों फेस पूरे हो गए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, HRLR हो गया, और आप ये देखें
तो ये क्या है हमारे पास है? एल आर एल आर हाँ, एल आर भी है, एम 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 एक्स एक्स मॉड्यूल जी पूरा बिल्कुल हो गया, जी। एच आर एल आर हो गया। हम डायरेक्शन भी सही में जा रहे हैं, आई आर एल से ई आर एल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ओवरऑल टीपी कहाँ होना चाहिए, रियल कंसोलिडेट के ऊपर होना चाहिए। और स्पीड चेक में वो एक ही दो कैंडल में वो हो गया, बस हिट हो गई। ये जो होती है ना, ये वाली जो एंट्री होती है, ये आई आर एल और ई आर एल में होती है, और ये एम एम एक्स मॉड्यूल ज़्यादातर देखना भी आई आर एल और ई आर एल में होता है। तो ये आपको मिलेगी कम, क्योंकि डे की कैंडल एक ही दिन में तो आई आर एल पर नहीं पहुंच जाएगी ना। जी जी। ये आपको जरूर मिलेगी कम, लेकिन जो भी मिलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और इतनी बड़ी देखे मिलेगी, इतना बड़ा टीपी, इतना बड़ा टीपी आपको मिलेगा, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। ये देखें, इतना बड़ा टीपी आपको मिल गया जो मिनटों में। तो मतलब हमारा लेने का मतलब वही है, हमें जो मंथ में 2-3 ट्रेड भी मिले ना, वो हमारा एसएल ना ले जाए, हमें प्रॉफिट दे जाए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये कल आपको समझ आ गया। इसके बीच में और एंट्रियां कैसे प्लान करनी होती हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। मेडिकेशन जोन, अच्छा मिटिगेशन जोन किसी को आता है? जी जी जहीर भाई आपको भी आता है? जी जी, एसएमसी में पढ़ा है हमने, 50%, 100% एंड 110%। नहीं नहीं, वो नहीं है यार, वो मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होते, वो 60-50 कुछ नहीं है। उसका बात कहने की यही थी कि उसको ट्रेड नहीं करते। 60-50 क्या होता है यार तहसीलों में? नहीं वो मिटिगेशन ब्लॉक उन्होंने अभी तक पढ़ाया नहीं किसी भी सेशन में ना, अभी तक नहीं पढ़ाया वो। वो असल में उनका वो नहीं है ना, एसएमसी में वो है ही नहीं, ये आईसीटी का वो है। ठीक है, जी अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ कि इतना बड़ा खींचते नहीं है, छोटी वीडियो थी आज की, ज़्यादा कोई नहीं थी नहीं। एक जून है, ये अब मार्केट आ रही है, मतलब समझ जैसे ऊपर से आ रही है, इसमें टच किया, यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन लेगी, लेकिन दोबारा ये इसको वो कर देगी। मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, इसी को नहीं कहते मिटिगेशन ब्लॉक, उस ओबी को कहते हैं जो पहले मतलब ट्रेड हो चुका हो, उससे पहले रिजेक्शन ले चुकी हो, मार्केट ट्रेड हो चुका हो, उसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। मतलब जोन मिटिगेटेड था पहले का, लेकिन ये काम करता है आगे इस तरह से। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी फर्ज करें आप एक एंट्री ले रहे हैं, मार्केट आई जोन में, इस तरह इसने इसको वो किया, ब्रेक कर दिया। आई थोड़ा सा रिएक्शन लिया, ये मेडिकेशन ब्लॉक पर थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन लेने के बाद दोबारा ये नीचे चली जाती है। जो इसने रिएक्शन लिया, आपके पास इसमें एक और भी चीज होगी यहाँ पर, मेडिकेशन ब्लॉक के अंदर या तो कोई एफवीजी होगी या तो कोई डिमांड जोन होगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ये देखें, इसी को कहते हैं। ये टेस्टेड है ना, ये एक बार टेस्ट हो चुका है। देखें, यहाँ से मार्केट आई, इसमें टच किया, रिजेक्शन ली, फिर चाहे ब्रेक कर दे, उससे में फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो मिटिगेट हो जाएगा, वो एक बार मार्केट उसको टेस्ट कर चुकी हो। अब मैंने क्या कहा था, मार्केट आएगी, इससे थोड़ा सा रिएक्शन लेगी, ये देखें, ये थोड़ा सा जो रिएक्शन लेगी यहाँ पर, फिर जब आएगी तो फिर ब्रेक कर देगी। जब ये मिटिगेशन जोन रास्ते में आ जाए ना, तो फिर वो और प्रोबेबिलिटी उसकी हाई हो जाती है, हमें और एंट्री लेने का मौका मिल जाता है। आप अभी तो ओवरऑल टीपी यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, मिटिगेशन ब्लॉक देख कर लेनी है। मैंने क्या कहा था, मिटिगेशन ब्लॉक में कोई एफवीजी या कोई डिमांड जोन होना चाहिए। अब ये डिमांड जोन इसमें है, ये देखें, ये डिमांड जोन में आई मार्केट। जो ही मार्केट यहाँ से थोड़ा रिएक्शन ले ले, ये देखें, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ,
आप कीजिए एफवीजी, आप उसी टाइम अपनी एंट्री करेंगे, आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग से ऊपर होगा, जो आपका जो टीपी होगा वो आपका रियल कंसोलिडेट होगा। ठीक है, सही। ये मिटिगेशन ब्लॉक वो होते हैं जो पहले से टेस्ट हो चुके हैं, जो पहले से चल चुके हैं। ये एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ है, ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक था एक, मार्केट आई इससे रिएक्शन ले गई अच्छा खासा, ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक होगी। ठीक है, सही। अच्छा उस मिटिगेशन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी और हो जाती है जिसमें एफवीजी पड़ी हुई है, वो मार्केट आते टाइम ही एफवीजी दी जाती है। जब ये यहाँ पर आएगी ना, पहले जब इसमें टच करेगी और जब ये रिएक्शन लेगी, रिएक्शन लेते टाइम यहाँ पर ये कोई एफवीजी क्रिएट करेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ पर आए तो फिर आपने क्या करना है, एंट्री अपनी पुट करनी है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है सब कुछ। इससे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। डरना नहीं है, यहाँ से रिएक्शन लेगी, थोड़ा सा रिएक्शन ऊपर की तरफ लेगी, ये ना कहना कि अब ये डिमांड जोन से आप जाएगी, रिएक्शन लेगी ये थोड़ा सा। यहाँ पर भी ये सेम चीज करेगी, ऐसे आएगी, थोड़ा सा रिएक्शन लेगी और आते टाइम यहाँ में कोई बीच में एफवीजी बनाएगी। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, कोई मिटिगेशन जोन देख लेते हैं। देखें, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये पहले से टेस्ट हो चुका है, यहाँ से मार्केट रिएक्शन ले चुके हैं नीचे की तरफ, फिर ऊपर आते टाइम इसने क्या किया, दोबारा जब मार्केट इसमें टैप हुई, ये देखें B2 भी यही था, B2 पर मार्केट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक था। ये देखें B2 पर नहीं आई मार्केट, मिटिगेशन ब्लॉक था, और प्लस मैंने कहा एफवीजी हो तो उसकी वो बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी। ये देखें, ये इसमें एफवीजी भी था, मिटिगेशन ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था, इसकी इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी वो हो गई। तो देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, खुद देख लें इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है, मेरी ताकतवर होता है। अब पर ये देखें, यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक क्यों हो गया, ये मिटिगेशन था नहीं वैसे, ये B2 था। ये देखें, ये मिटिगेशन ब्लॉक था, यहाँ पर इसने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ERL से आई की तरफ चल रही थी, हम डायरेक्शन ही उल्टी में बैठे थे, तो ये कैसे काम करता बताएं। डायरेक्शन उल्टी में कोई भी चीज काम नहीं करती, चाहे जो भी जोन हो, कितनी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो उसकी, उल्टी डायरेक्शन में वो कभी काम नहीं करेगा। आपको मिटिगेशन ब्लॉक वहीं देखनी है जहां आप डायरेक्शन सही में जा रहे हो, क्योंकि हम यहाँ से ERL की तरफ जा रहे हैं, ERL से IRL जा रहे हैं, इसलिए हमने रास्ते में मिटिगेशन ब्लॉक देखने हैं। ठीक है, और एंट्री के लिए जो एक एंट्री तो मार्केट स्ट्रक्चर एफवीजी से बनेगी, दूसरी फिर इन जगह से बनेगी, मिटिगेशन ब्लॉक से बनेगी। ठीक है, सही। और एक बार याद रखना, ट्रेंड के साथ हूँ, हमें ARL और ERL देखकर अपनी एंट्री प्लान करनी है, ट्रेंड के बगैर नहीं करनी है हमें। अब ये देखें, ये कोई B2 वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ है, ट्रेंड के खिलाफ हमें कुछ काम नहीं करना है बिल्कुल भी। अब जैसे ये देखें, ये मार्केट ERL है, ERL को स्वीप किया, ये आपको IRL की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो हमें मिटिगेशन ब्लॉक देखने हैं अब रास्ते में। ये B2 था,
उसको रिस्पेक्ट नहीं दी इतनी अच्छी, दी है लेकिन स्वीप करके दी है। अब ये था हमारे पास, ये देखें ये B2 था, पहले तो उसको ब्रेक कर दिया। B2 हमेशा वो भी नहीं होता, B2 कोई भी डिमांड जोन होता है, मैं आपको ये बता, जो ब्रेक हो चुका है कोई जोन होता है ऐसा। इस पे आई मार्केट, इसमें रिजेक्शन ली, नीचे गई, ये देखें। फिर जब मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक में इंटर हुई तो फिर नीचे चली गई सीधा, ये देखें। ये मिटिगेशन ब्लॉक आपको अपनी दूसरी एंट्री लेने के लिए देखने होते हैं, मतलब कि आपके ये माने के MSS से आपकी एंट्री मिस हो गई, आप फिर मिटिगेशन ब्लॉक से अपना एंट्रियां बनाए। B2 से एंट्री मिस हो गई, मिटिगेशन ब्लॉक, मतलब कि आपको इतनी इतनी चीजें मिल जाती हैं ना MMX के मॉड्यूल में, आपको फिर कोई इतनी ज्यादा वो नहीं होती कि एक एंट्री छूट गई तो बस मिस होगी, मिस नहीं होती। ये आपके 2-3 दिन होते हैं, 2-3 दिन में आपकी जितनी मर्जी हो आप एंट्री निकालते रहो, ठीक है। आप, मैंने ये गोल्ड का लाइव चार्ट है, मैंने जो आपको MMX मॉड्यूल समझाया ना वही आप सेम करके वही मुझे दिखाओ, ठीक है। और एक दो दो तीन एग्जांपल दिखाया करो, सिर्फ एक एग्जांपल नहीं भेजा करो, ठीक है। सही। सुबह था अरसल अरसल सुबह था, वो क्या कर रहा था कि ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड टीपी, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे नहीं करना होता फर्स्ट सेकंड टीपी। अब आप फर्ज करते हैं कि आपने 2-3 ट्रेड इकट्ठे प्लेस कर दी, उनका एसएल हो गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो आपका एक एसएल होगा, इस तरह तो नहीं होगा ना। इसलिए पूरी कंफर्मेशन देखकर अपना जो है, पहले पहले जो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बस छोटे छोटे टीपी रखें, इतने बड़े बड़े ना जाए। जो 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 आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, फिर आप बड़े बड़े टीपी रखते जाना, ठीक है। या या कोर्स होने से पहले इतने बड़े टीपी ना लें। उसमें क्या कहता है, एक फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी। वैसे ये कोई ज्यादा कोई बुरी बात तो नहीं। ये जो पहली FVG थी, यहाँ से रिजेक्शन ली मार्केट ने, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये ब्लू वाल था, यहाँ से वापस नीचे आ गई। लेकिन उसके दौरान ये बीच में किसी FVG पर रेस नहीं रुकी, ये देखें बीच में किसी FVG पर रेस नहीं रुकी। जो लास्ट वाली थी, फिर लास्ट वाली पे आकर ये आप गई है, ये देखें लास्ट वाली से आकर ये आप गई है। हमेशा में आप ये बीच में कोई काम नहीं करते, एक जो उसके पास वाली होगी वो काम करेगी, एक जो लास्ट वाली होगी वो काम करेगी, बीच वाले किसी काम के नहीं, चाहे 1000 आ जाए 2000 आ जाए, वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड 2080 तक जाना है। और और मैं आपको इकोनॉमी भी पढ़कर बता दूंगा कि एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, ठीक है।